गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस मानव में भ्रूणीय विकास का अध्ययन करेंगे। यानी मानव में भ्रूणीय विकास कैसे होता है, कितना टाइमिंग है, किस किस समय किन किन स्पेसिफिक संरचनाओं का निर्माण होता है। और इस चैप्टर में अगर हम देखें, कुछ टॉपिक्स लिए गए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो। जैसे टॉपिक्स में अगर हम देखें, इसमें जो टॉपिक हम लेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एक पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, सेकंड ब्लास्टूला, नेक्स्ट गेस्टूला, नेक्स्ट न्यूरूला, ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक लिए गए इसमें। फर्स्ट है जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस, सेकंड है जाइगोट, थर्ड है क्लीवेज, नेक्स्ट है मोरूला, नेक्स्ट ब्लास्टूला, गेस्टूला, न्यूरूला। कुछ स्पेसिफिक जर्म लेयर हैं इसमें, 3, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। वो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कौन कौन से ऑर्गन्स का निर्माण करेंगी उससे संबंधित हैं। मानव में निषेचन से लेकर बर्थ तक, जन्म तक, निषेचन से जन्म तक कौन कौन सी भ्रूणीय संरचनाएं बनती हैं या अंगों का विकास होता है, उन संरचनाएं कब बनती हैं, टाइमिंग क्या है उसका, वो इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। पहला अगर इसमें पार्ट लें हम, वो पार्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव। देखो, 2 शब्द हैं इसमें, फर्स्ट है एम्ब्रियो, दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है, जैसे कुछ टर्म आई हैं आपके, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जिन्हें सामूहिक रूप से बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। वहाँ भी अपन ने अर्थ लिया है टू फॉर्मेशन, तो यहाँ भी अर्थ होगा टू फॉर्मेशन। यदि दोनों को सामूहिक रूप से हम लें तो ये बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये तो इसका सामान्य अर्थ बोल सकते हैं। इसका अगर हम इन वर्ड्स को डिवाइड करें, तब अगर इसकी डेफिनेशन देखें या इसका सामान्य अर्थ देखें, वो होगा, पिछले चैप्टर में मेल व फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, नर व मादा युग्मकों के संलयन से एक सिंगल डिप्लॉइड सेल का निर्माण किया था। यह सिंगल डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, और इस युग्मनज से ही आगे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसी से ही आगे हिंदी में इसको बोल सकते हैं भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे इसे ही, भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियो का निर्माण किन प्रक्रियाओं द्वारा होगा? एक तो होगा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन द्वारा, एक होगा सेल डिफरेंशिएशन। इन 2 प्रक्रियाओं द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इसे कोशिका विभेदन, इसको बोलेंगे कोशिका विभाजन। अब देखो, दोबारा आगे इसको देखें वंस अगेन। जाइगोट सिंगल डिप्लॉइड सेल है, मानव का परिवर्तन इसी कोशिका से होता है। इसमें कोशिका विभाजन यानी ये संरचना आगे विभाजन दर्शाएगी। कोशिका विभेदन विशेष प्रकार की स्पेसिफिक संरचनाएं भी बनाएगी, जो कि सेल भी हो सकते हैं, अदर टिश्यूज भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, फिर आगे सिस्टम भी बनेंगे।
उसे कोशिका विभेदन कहेंगे, जिसके फलस्वरूप एक एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा। उस प्रक्रिया को बोल देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। या अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन विच इज और इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो अगर डेफिनेशन हम देखें, डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव की परिभाषा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन which process is called embryogenesis. Once again, formation of embryo from zygote by the process of cell division and cell differentiation, which process is called embryogenesis. ये तो फर्स्ट इसका अगर हम पार्ट देखें, यह फर्स्ट टॉपिक है वो। आगे ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कौन कौन सी स्पेसिफिक संरचनाएं बनती हैं, उसको अगर हम प्रीवियस चैप्टर से अगर हम देखें, प्रीवियस चैप्टर में एक बिंदु लिया था अपन ने, मेल ह्यूमन, सेकंड आया था फीमेल ह्यूमन। यहाँ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं टेस्टिस, यहाँ होते हैं ओवेरी अंडा से, यहाँ प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ जो प्रोसेस संपन्न होता है वो है oogenesis, शुक्र जनन अंडजनन, जिसके फलस्वरूप यहाँ बनेंगे स्पर्म, यहाँ बनेंगे ओवम। यदि दोनों फ्यूज होते हैं अनुकूल परिस्थिति में, जिससे जो संरचना बनेगी वो है 2n, इसको बोलेंगे जाइगोट। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको साइनगेमी भी बोल देते हैं या सिनगेमी बोल देते हैं, फ्यूजन भी बोल देते हैं। ये तो प्रीवियस चैप्टर में लिया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक व मादा युग्मक अनुकूल परिस्थिति में परस्पर फ्यूज होकर एक द्विगुणी संरचना का निर्माण करते हैं, विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं। उस प्रक्रिया को निषेचन हम कहते हैं। इसके पश्चात आज हम लेंगे ये जाइगोट। आगे ध्यान ये रखना है, ये प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं, एंड वाहिनी में संपन्न होती है, उसके भी एम्पुला भाग में संपन्न होती है। इसके पश्चात यानी ये बोल सकते हैं कि जाइगोट का निर्माण भी ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। जैसे ही जाइगोट होगा, इसमें क्लीवेज होगा, विदलन प्रारंभ होगा। विदलन प्रारंभ करने का कार्य या विदलन को स्टुमुलेट कौन करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल करता है। किस में प्रारंभ होगा? जाइगोट में होगा। स्टुमुलेट कौन करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। किससे बना है? सेंट्रोसोम से बना है। ऐसी स्थिति में 2 सेल स्टेज में आता है। ये है 2 सेल स्टेज। ये इसको यहाँ जो सेल्स बनेंगे उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, कोराखंड बोलते हैं। कितने बने? 2 बने ब्लास्टोमियर, ये भी ब्लास्टोमियर 2 से बनेंगे 4 विदलनीय कोशिकाएं भी बोल सकते हैं।
या इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं, कोरखंड कह रहे हैं। विदलनीय कोशिकाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रक्रिया कौन सी हो रही है, विदलन क्या है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन उसके फलस्वरूप बन रही हैं, इसलिए इन सेल को क्लीवेज सेल भी बोल सकते हैं, विदलनीय कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, ब्लास्टोमियर या कोरखंड कहते हैं। इसको बोलेंगे 4 सेल स्टेज। ये नेक्स्ट है, इसको हम बोल सकते हैं 2 सेल स्टेज। अब देखो नेक्स्ट होगा 4 सेल से होगा 8 सेल, इसको बोलेंगे 8 सेल स्टेज। यहाँ भी जो बनने वाली संरचनाएं, इन बनने वाली संरचनाओं को यहाँ भी क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे, कोरखंडी कहेंगे। किस प्रक्रिया द्वारा बन रही हैं, यहाँ भी विदलन प्रक्रिया ही संपन्न हो रही है। तो 2 किससे बन रहे हैं, जाइगोट से, विदलन प्रक्रिया द्वारा बन रहे हैं, इसलिए इस अवस्था को बोलेंगे 2 सेल स्टेज। दोबारा विदलन होगा, 2 ब्लास्टोमियर से 4 बनेंगे, 4 सेल स्टेज कहेंगे। दोबारा आगे विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, नेक्स्ट अगेन क्लीवेज होगा तो 8 सेल स्टेज बनेगा, अगेन क्लीवेज होगा, विदलन प्रक्रिया होगी तो एक 16 सेल स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो ये 16 सेल स्टेज, इसको बोलेंगे 16 सेल स्टेज। ठोस बॉल लाइक संरचना होती है, ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, इस अवस्था का नाम है, जो आगे का टॉपिक हम लेंगे, मोरूला, हिंदी में इसको बोलते हैं तुतक। ये प्रक्रिया देखो, ये पिछले वाले चैप्टर में जाइगोट का निर्माण किया था, इन दोनों के फ्यूजन से ये जाइगोट कहाँ बनेगा, अंडवाहिनी में बनेगा, फिलोपियन ट्यूब में बनता है। आगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इसे किस प्रक्रिया के लिए स्टिमुलेट करता है, विभाजन यानी माइटोसिस के लिए, यानी एक प्रकार का समसूत्री विभाजन जिसे क्लीवेज भी हम कहते हैं, जिसके फलस्वरूप विदलनीय कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर बनेंगे। एक सिंगल सेल है, डिप्लॉइड सेल है, से 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे, इस अवस्था को 2 सेल स्टेज। दोबारा यानी अगेन क्लीवेज होगा, अगेन 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे, इसलिए 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। इस अवस्था का नाम है मोरूला तुतक बोलेंगे। कैसी संरचना है, ठोस गेंदनुमा संरचना है। ब्लास्टोमियर कितने हैं, 16 हैं, 16 हैं, इसलिए इस संरचना को बोलते हैं मोरूला तुतक। अब देखो इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, मोरूलेशन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मोरूला का निर्माण होता है, ये TAN का अर्थ होता है प्रोसेस, मोरूला का अर्थ है ये भ्रूणीय अवस्था का नाम है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मोरूला का निर्माण होता है उसे मोरूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इसी दौरान ध्यान ये रखना है, जैसे ही मोरूला है भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है, ये स्पेसिफिक बिंदु है, यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ से जैसे ही जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, या बनने वाले ब्लास्टोमियर जो बन रहे हैं इस दौरान ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसके आकार में वृद्धि नहीं होती है, केवल ब्लास्टोमियर या विदलनीय कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ मैंने लगभग आकार एक जैसा ही है, ये ध्यान रखना है, आकार में वृद्धि नहीं होगी, केवल ब्लास्टोमियर के नंबर में वृद्धि होगी, विदलनीय कोशिकाओं के नंबर में वृद्धि होगी। यहाँ ये संरचना बंद है चारों ओर, इस संरचना को बोलेंगे जोना पेलुसिडा। पहले वाले चैप्टर में भी है, ट्रांसपेरेंट होता है, एसेलुलर लेयर है। ये वाला दोबारा मैं बना रहा हूँ, जोना पेलुसिडा बाहर की ओर, अंदर ये संरचना है, ये ठोस गेंदनुमा संरचना है जिसको बोलेंगे मोरूला। ये क्या होगा देखो, फॉल डाउन इन यूट्रस, यहाँ तक की अवस्थाएं फेलोपियन ट्यूब में बनती हैं। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में बनती हैं जोना पेलुसिडा का निर्माण हो जाता है। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में बनेंगे अब ये अवस्था गर्भाशय में गिरती है, इसलिए इसको बोलेंगे फॉल डाउन इन यूट्रस। गर्भाशय में, वोम्ब में या यूट्रस में गिरती है। यूट्रस में पाया जाता है यूटेराइन फ्लूइड। ये यूटेराइन फ्लूइड इस जोना पेलुसिडा को घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो आगे ध्यान कर लेना आप, ये डिसॉल्व कर देगा, ये वापस ब्लास्टोमियर, ये न्यूक्लियस सभी का,
ये यूटेराइन फ्लूइड अंदर प्रवेश होता है। यूटेराइन फ्लूइड अंदर इस ठोस गेंदनुमा संरचना में प्रवेश करता है, इंटर करता है। इट मीन्स इंटर यूटेराइन फ्लूइड इन सॉलिड बॉल लाइक मोरूला, इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने के फलस्वरूप निरंतर प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में बाहर जो ब्लास्टोमियर हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं दाब के कारण। पहले राउंड शेप से हैं लगभग, फिर चपटे हो जाते हैं क्योंकि निरंतर अंदर प्रवेश होगा, यूटेराइन फ्लूइड गर्भाशय द्रव है। तो ऐसी स्थिति में उस दाब का प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ता है। उस दाब के कारण ये राउंड शेप से फ्लैट अवस्था में आ जाते हैं, चपटे आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, बाहर एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उस लेयर को तो बोलते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। ये लेयर व्यवस्थित हो जाते हैं चपटे रूप में। ये सभी का न्यूक्लियस है। इस संरचना को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। हिंदी में बोलेंगे पोषकोरक, आगे पोषण में हेल्प करेगी। अंदर वाले ये ब्लास्टोमियर हैं, ये प्रारंभ में मध्य में एकत्रित रहते हैं, परंतु निरंतर यूटेराइन फ्लूइड अंदर प्रवेश करता है, गर्भाशय द्रव अंदर प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक किसी पार्ट की ओर आसंजित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये तो हैं सभी में न्यूक्लियस अंदर। क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट, पोषकोरक। यहाँ ये ब्लास्टोमियर जो बचे हैं वो भी चपटे रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इनको बोलेंगे आईसीएम, इंटरसेल मास। इस संरचना को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में बोलेंगे कोरक पुट्टी। कोरक पुट्टी क्या है? मानव की ब्लास्टुला का नाम है, यानी इस अवस्था का नाम क्या है? ब्लास्टुला। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मोरूला से ब्लास्टुला का निर्माण होता है, क्योंकि पहले वाली अवस्था मोरूला से ब्लास्टुला का निर्माण हो रहा है। मोरूला कैसी है? ठोस गेंदनुमा संरचना है। कितने ब्लास्टोमियर हैं? 16 हैं। उससे ही ब्लास्टुला बन रही है। मेमल्स की जो ब्लास्टुला है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अलग अलग जीवों में ब्लास्टुला के नाम अलग अलग रखे गए हैं। कुछ में होलो ब्लास्टुला कहते हैं, कुछ में स्टीरियो ब्लास्टुला कहते हैं, एम्फीबिया के जीवों में एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं, मेमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है? कोरक पुट्टी कहेंगे हिंदी में। मेमल्स की ब्लास्टुला का नाम है। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कह देंगे? ब्लास्टुलेशन। किसके द्वारा बन रहा है? किससे बन रहा है? मोरूला से बन रहा है। यहाँ ध्यान करना, एक गुहा का निर्माण होता है, उस केविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। देखो, मोरूला में उपस्थित ब्लास्टोमियर एक फ्लैट या चपटे रूप में व्यवस्थित, एक चपटे सिंगल लेयर संरचना का निर्माण करते हैं, उसे तो बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली जो ब्लास्टोमियर हैं वो भी किसी एक और फ्लैट रूप से आसंजित हो जाते हैं, उन्हें इंटरसेल मास कहते हैं। ऐसी स्थिति में आईसीएम, ये आईसीएम है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है सभी का। इनके बीच में आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में केविटी का निर्माण होता है, गुहा का निर्माण होता है, उसे ब्लास्टोसील कहते हैं, कोरक गुहा कहते हैं। ये इस संरचना का नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? कोरक पुट्टी। क्या है? मानव की ब्लास्टुला का नाम क्या है? ब्लास्टुला क्या है? भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था है। जैसे जाइगोट है, मोरूला है, वैसे ही मोरूला के बाद की अवस्था का नाम है। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। ये अवस्था ही मानव में, मादा मनुष्य में जो सहायक जननांग मानेंगे यूट्रस। यूट्रस में 3 लेयर हम पढ़ेंगे, एंडोमेटीरियम, ये एंडोमेटीरियम, फिर मायोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम, यहाँ आसंजित होगी। 3 लेयर हैं, एंडोमेटीरियम, मायोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम। यहाँ ये ब्लास्टोसिस आसंजित होगी, यानी इम्प्लांट होगी। ये बोल सकते हैं मानव में, मादा मनुष्य के यूट्रस में जो इम्प्लांट होने वाली अवस्था है, रोपित होने वाली अवस्था है, उसका नाम भी ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी है। देखो, इससे आगे बनेगा, जो अवस्था बनेगी उस अवस्था का नाम है गेस्सुला। 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ये गैस चूल्हा है, भ्रूणीय अवस्था का नाम है गैस चूल्हा। इससे आगे फिर 3 जनन स्तर बनेंगे। इससे बाहर की ओर है उसे बोलेंगे एक्टोड्रम, ये अपने ऑर्गन बनाएगा जैसे इंटुगमेंट सिस्टम। अंदर की ओर है उसे बोलेंगे एंडोड्रम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा। बीच में बाद में बनेगा वो बनेगा मीजोड्रम। मानव में सबसे अधिक ऑर्गन इसी से बनते हैं। कंप्लीट ऑक्सीटरी सिस्टम है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सभी मीजोड्रम से बनते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है, एक पोर बनता है जो पिछले साल अगर आपको ध्यान में हो 11th क्लास में प्रोटोस्टोम्स ड्यूटेरोस्टोम्स हैं वो इस बेस पर किए थे अपन ने। यहाँ गुहा बनती है, उस गुहा को बोलते हैं आर्केंट्रॉन, आधांतर गुहा कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, गैस्ट्रुलेशन। पहला है गैस्ट्रुला, क्या है, भ्रूणीय परिवर्तन की व्यवस्था जिसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, उससे भी गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन किसे कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, उससे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुला में एक पोर बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। इसकी गुहा को क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन बोलते हैं। गैस्ट्रुला क्या है, भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था है। किससे बनती है, ब्लास्टुला से। मानव की ब्लास्टुला का नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टुला में बनने वाली कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसील है। इसके आगे की अवस्था है न्यूरुला। ये सामान्यतः मानव का भ्रूणीय परिवर्तन है। देखो ये दोबारा हम देखें वंस अगेन, मेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन्स, इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्ट, इसमें ओवेरी, इसमें एक निश्चित एज के पश्चात हार्मोन के इफेक्ट्स हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूजेनेसिस होता है। यहाँ परिपक्व नर युग्मक बनते हैं, परिपक्व मादा युग्मक या ओवम का निर्माण होता है। दोनों को अनुकूल प्रसूति मिलती है तो फ्यूज होकर एक सिंगल डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं, जाइगोट। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, निषेचन कहते हैं या सलियन। ये पिछले चैप्टर में ये बिंदु किया था अपन ने। कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। उसके भी किस पार्ट में, एम्पुला के पार्ट में होती है। किसका पार्ट है, ओविडक्ट का पार्ट है। ये जाइगोट कहाँ बनेगा, फेलोपियन ट्यूब में ही बनेगा, या कहाँ बनेगा, ओविडक्ट में ही बनेगा। इस जाइगोट का क्या है, सिंगल सेल है। कैसी ये गुणिता, इसकी डिप्लॉइड होती है गुणिता। ये आगे कौन सी क्रिया विधि संपन्न होता है या कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है इसमें, क्लीवेज। क्लीवेज प्रारंभ या स्टिमुलेट करने का कार्य कौन करता है, पीसी। तो ऐसी स्थिति में 1 से 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे, 2 विदलनीय कोशिकाएं बनेंगी, इसलिए इस अवस्था को बोलेंगे 2 सेल स्टेज। दोबारा इसमें विदलन प्रक्रिया होगी, 2 से 4 बनेंगे, इसे 4 सेल स्टेज बोलते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है, पहले दोनों ब्लास्टोमियर साथ विभाजित नहीं होते हैं, दोनों विदलनीय कोशिकाएं साथ विभाजित नहीं होती हैं। इनमें कुछ एक लार्ज इन साइज होती है, कुछ एक बड़े आकार की होती है, वो पहले विभाजित होती है, इसलिए 3 सेल स्टेज भी बनती है। 4 सेल स्टेज में जो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं पुनः विदलन प्रक्रिया दर्शाते हैं, 8 ब्लास्टोमियर बनेंगे या उसको 8 सेल स्टेज कहते हैं। पुनः उसमें विदलन प्रक्रिया होगी, इस स्थिति में 16 सेल स्टेज बनेगी, 16 ब्लास्टोमियर युक्त एक ठोस केंद्रनुमा संरचना बनेगी, उसे मोरूला कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, मोरूलेशन। क्या होगा मोरूला का, यहाँ तक प्रक्रियाएं ओविडक्ट में बनती हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही बनती हैं। इसके पश्चात मोरूला यूट्रस में गिरता है, गर्भाशय में गिरता है, गर्भाशय में होता है गर्भाशय तरल, वो इस जोना पेलिसुडा लेयर को घोल देता है। जैसे ही घोलेगा, ये एरो मैंने अंदर दर्शाई, इसका अर्थ है यूटेराइन फ्लूइड जो गर्भाशय तरल है वो अंदर प्रवेश होता है। अंदर प्रवेश होने के कारण ये पेरिफेरल पार्ट पर जो ब्लास्टोमियर हैं या क्लीवेज सेल हैं, ये चपटी होकर फ्लैट होकर परिधि पर व्यवस्थित हो जाती हैं और एक सिंगल लेयर का निर्माण करती हैं। सिंगल लेयर्ड बट मल्टी सेलुलर है, तो सिंगल लेयर में पर अनेक सेल हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर भी कहेंगे। इस सिंगल लेयर्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, पोषकोरक, जो आगे भविष्य में पोषण का कार्य करेगा। इससे बीच में कुछ ये ब्लास्ट आईसीएम है, प्रारंभ में ये लगभग मध्य में, परंतु निरंतर यूटेराइन फ्लूइड अंदर प्रवेश होता है, ये भी फ्लैट होकर किसी एक और आसंजित हो जाते हैं, जिन्हें आईसीएम कहते हैं, इंटरसेल मास कहते हैं। आईसीएम वो है ब्लास्टोसिस्ट, आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट के मध्य कैविटी बनती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, कोरक गुहा बोलते हैं। इस भ्रूणीय अवस्था का नाम क्या है, ब्लास्टूला। मानव की जो ब्लास्टूला है, मैमल्स की जो ब्लास्टूला है, उसका नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा, ये एंडोमेटेरियम में रोपित होगी। ये 3 लेयर बनाई मैंने, एंडो, मायो, पेरी।
ये भ्रूण मान ले सकते हैं। तो यहाँ रोपित होगी। रोपित होने की अवस्था का नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। इसके आगे की भ्रूणीय अवस्था नाम क्या है? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। या गैस्ट्रुला क्या है? जब भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 3 जनन स्तर बनते हैं, जिनमें एक्टोड्रम बाहर की ओर, एंडोड्रम अंदर की ओर। बीच में फिर किसका निर्माण होता है? मेसोड्रम का निर्माण होता है। एक्टोड्रम क्या करेगा? एक्टोड्रम बाह्य ऑर्गन का निर्माण करता है मुख्य रूप से, जैसे स्किन। एंडोड्रम क्या करेगा? आंतरिक ऑर्गन्स का निर्माण करेगा। मेसोड्रम ये मानव में सबसे अधिक ऑर्गन्स या सिस्टम का निर्माण यही करता है। दूसरा है ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। इस दौरान भ्रूण में पहली बार एक पोर का निर्माण होता है, उस पोर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टुला में नहीं बनता है, गैस्ट्रुला में बनता है। गैस्ट्रुला अवस्था में बनने वाली केविटी का नाम क्या है? सिलोम का नाम क्या है? गुहा का नाम क्या है? आर्केंट्रोन अतांतर गुहा है। गैस्ट्रुला के बाद में क्या आएगी? न्यूरुला। न्यूरुला बनने की व्यवस्था को क्या बोलेंगे? न्यूरुलेशन कहेंगे। उसके पश्चात मानव में भ्रूणीय संरचनाओं के फलस्वरूप ऑर्गन्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर का, यानी कौन कौन सी भ्रूणीय अवस्थाएं, जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, उसके बनने की प्रक्रिया को मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, आर्केंट्रोन क्या है, ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोसील क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, विदलन क्या है, युग्मनज में होने वाले प्रारंभिक समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, पोस्कोरक क्या है, आईसीएम क्या है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी इस चैप्टर में आगे। देखो नेक्स्ट अगर हम इसमें लें क्लीवेज, ये दूसरा अर्थ लें, या प्रारंभ में जो टॉपिक अपन ने लिखे थे उसमें क्लीवेज विदलन क्या है। देखो पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया किस में प्रारंभ होगी? युग्मनज में होगी। कब होगी? निषेचन होने के तुरंत बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या होगा इससे? अन्य नाम, एक नाम और है इसका, अगर हम देखें अन्य नाम है इसका सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन भी बोल देते हैं इसे, सेगमेंटेशन। कहाँ से इनिशिएट हो जाती है? ओविडक्ट से शुरू हो जाती है। अगर इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें, इट इन्वॉल्व्स अर्ली, यानी इनिशिएशन बोल सकते हैं, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन या डिविजन्स इन द जाइगोट। ये फर्स्ट है। क्या कहेंगे? देखो, इट इन्वॉल्व्स अर्ली रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान प्रथम द्विगुणित कोशिका में निरंतर, रिपीट शब्द आ रहा है, माइटोसिस डिवीजन प्रारंभ होना ही विदलन कहलाता है, या इनिशिएशन स्टेज भी हम बोल सकते हैं इसे, इनिशिएशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। देखो सेकंड है इसमें। दूसरा है मानव में जो भ्रूणीय विकास है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अनेकों भ्रूणीय अवस्थाएं बनती हैं। ये भ्रूणीय अवस्थाओं का जो फिगर अपन ने लिया है, अलग अलग समय बनती हैं, कुछ निषेचन के दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन, कुछ चौथे दिन, 7वें से 8वें दिन ये रोपित होती है यूट्रस में। तो अलग अलग समय अलग अलग प्रावस्थाएँ या अलग अलग भ्रूणीय अवस्थाएँ बनती हैं। कहने का अर्थ है मानव में भ्रूणीय विकास एक कर्मिक प्रावस्था है, कर्मिक विकास है, कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है, क्योंकि अनेकों प्रावस्थाएं बनती हैं, काफ़ी लंबा समय भी लगता है। दूसरा है इसमें, अगर हम दूसरा टॉपिक देखें वो है मोरूला। इसको हिंदी में बोलेंगे तुतक, मोरूला या तुतक। अब देखो, अभी जो कुछ आरेख हैं उस आरेख के अनुसार इसमें कितनी सेल होती हैं? टोटल 16 सेल होती हैं, या 16 क्या होते हैं? ब्लास्टोमियर होते हैं। ये बोल सकते हैं द एम्ब्रियो विथ
8 to 16 blastomeres is called मोरूला। 8 से 16 ब्लास्टोमियर बनने की जो प्रक्रिया है उसे मोरूला कहते हैं, यानी 16 बनते हैं उसमें। अगर दूसरा देखो, एक शब्द और आ रहा है, मोरूलेशन। फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, देखो ऐसे दर्शा सकते हैं इसे, ये फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। क्या बोलेंगे इसे? फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। किससे? 8 सेल स्टेज से। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मोरूलेशन। फॉर्मेशन ऑफ मोरूला फ्रॉम 8 सेल स्टेज अगेन, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला फ्रॉम 8 सेल स्टेज which or it is called morulation, या सीधा हम बोल सकते हैं मोरूला निर्माण की प्रक्रिया को मोरूलेशन बोलते हैं। ध्यान ये कर लेना, अगर हम देखें, मोरूला इज ए सॉलिड बॉल लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक ठोस गेंदनुमा भ्रूणीय अवस्था होती है, बट कैविटी लेस, कोई गुहा इसमें नहीं पाई जाती है। गुहा का सामान्यतः इसमें अभाव होता है। सेकंड देखो, इसमें अगर हम देखें, ब्लास्टूला, मैमल की ब्लास्टूला का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इससे पहले वाली अवस्था कौन सी होती है? मोरूला। देखो ऐसे दर्शा सकते हैं, ये तो है मोरूला। कैसी है? ठोस गेंदनुमा संरचना है। कितने ब्लास्टोमियर होते हैं? 16 होते हैं टोटल इसमें, ये 16 है। इसको तो बोलेंगे मोरूला। इससे क्या बनेगा? ब्लास्टूला का निर्माण होगा। मानव की जो ब्लास्टूला है उससे ब्लास्टोसिस्ट, इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? ब्लास्टूलेशन। तो ये तो हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये कैविटी है आईसीएम व ट्रोफोब्लास्ट के बीच। ब्लास्टोसील, ये वाली संरचना है, ये इंटरसेलमास, इस संरचना का नाम है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ब्लास्टूलेशन। देखो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, किससे बन रहा है? फ्रॉम मोरूला। तो ये इसका सामान्य अर्थ हम बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला, भ्रूणीय अवस्था है मोरूला के बाद की, या बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरूला विच इज कॉल्ड ब्लास्टूलेशन। ठीक है। सेकंड, मैमल्स ब्लास्टूला नेम इज ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट, निषेचन के ये है कि 7वें दिन सामान्यतः है, या 7वें से 8वें दिन। इम्प्लांट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट यूट्रस एंडोमेटीरियम लेयर, सबसे आंतरिक परत है उसमें। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन भी अगर यहाँ से देखें हम,
ब्लासुला क्या है? भ्रूणी अवस्था का नाम है। किससे बनेगी? मोरूला। ब्लासुला की गुहा पूछे तो क्या है? कोरक गुहा ब्लास्टोसिस्ट। पोस्ट कोरक क्या है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लासुला में सिंगल लेड मल्टी सेलुलर परत को क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसील क्या है? आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट के मध्य स्थित गुहा को बोलेंगे। आईसीएम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कोशिकाओं का समूह या ब्लास्टोमियर का समूह पाया जाता है, उसे आईसीएम कहते हैं। मेमल्स की ब्लासुला क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। मानव में यूट्रस में कौन सी इम्प्लांट होती है? ब्लासुला ही होती है। या मानव की ब्लासुला का नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होती है। कहाँ होगी? यूट्रस की भी 3 लेयर है, उसमें एंडोमेटेरियम में इम्प्लांट होगी, रोपित होगी। इसके पश्चात की जो अवस्था है वो गेस्सुला, वो नेक्स्ट लेंगे। थैंक्स।